आप सभी को जय मसीह की। हमने भाग एक वीडियो में दो बातें की कि क्यों यीशु संसार में आए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब हम इस बारे में तीसरी बात करना चाहते हैं। तीसरी बात है कि गुम्मट व मीनारे गिराए जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यह गुम्मट वह मीनार दर्शा रही है कि मनुष्य की स्वयं की बुद्धि से तैयार की गई योजनाओं के ऊंचे ख्याल, और ये ऊंचे ख्याल भौतिकता में बदलना। जैसे निम्रोद ने अपने घमंड में और अपनी बुद्धि से बाबुल का गुम्मट बनाया था। यह योजना निम्रोद की थी, परमेश्वर की नहीं। आज भी बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि, विज्ञान और हस्तकला से बुलंदी पाना चाहते हैं। परमेश्वर यह सब करने को नहीं कहता। इस हलचल में मनुष्य खुद व अपने साथ के लोगों को अंधकार में ले जाता है, जिससे लोग भटक जाते हैं। वे हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाते हैं। परमेश्वर दया व प्रेम का अथाह सागर है। वह अपने लोगों को बचाना चाहता है। गगन चूमने वाले ख्यालों व इमारतों के ख्यालों रूपी अंधेरे में डूबे हुए लोगों को ज्योति की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने जगत में ज्योति बनाकर यीशु को भेजा। आइए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। हमने थोड़ा सा निम्रोद के जीवन में से देखना पड़ेगा। निम्रोद धर्म स्थापित करना चाहता था, जो कि उसकी बुद्धि से चले। जो वह चाहेगा वही करेगा। वह इमारत बनाने में घमंडी या विद्रोही, पृथ्वी पर बलवानशाली शिकारी था। वह अपने आप को परमेश्वर मनवाना चाहता था। अपने ऊपर आराधना की भेंट चढ़ाता था। जो गुम्मट उसने बनवाया उस पर कई लाख रुपए का सुगंधित द्रव्य चढ़ाता था। निम्रोद राजनीतिक तौर से भी चतुर था। वह अपने आप को ईश्वर की जगह स्थापित करना चाहता था। वह परमेश्वर के वचनों के खिलाफ था। निम्रोद का धर्म अब भी जीवित है। विश्व के हर कोने में फल फूल रहा है। जब बाबुल को न्याय का दंड मिला, तब निम्रोद के अनुयायी सब जगह फैल गए। निम्रोद का झूठा धर्म सब जगह फैलाया। नए व पुराने नियम में हम निम्रोद से प्रभावित राजाओं, धार्मिक अगुओं को देख सकते हैं। यहाँ तक वर्तमान में भी देख सकते हैं। रोम के वंश ने उसे मार दिया। वह असुर का राजा था। हम देखते हैं मीका उसका अध्याय 5 आयत 6। असुर को इजराइल पराजित करेगा। इजराइल के बिखरे हुए लोग एक स्थान पर इकट्ठे होंगे। प्रभु झूठ के गुम्मट को गिराकर, झूठे शरीरों को गिराकर, जो इस दौर में कागजी ज्ञान पाकर उस ज्ञान को आत्मिक ज्ञान कहकर लोगों पर प्रकट करते हैं, भ्रम में डालते हैं। परमेश्वर आत्मिक लोगों को खड़ा करेगा। हम बातें कर रहे हैं यीशु क्यों आए। आगे देखते हैं उत्पत्ति उसका 11 अध्याय आयत 1 से 9 में हम देख सकते हैं। वहाँ पे सब लोगों की एक ही भाषा थी। लोग अपना नाम करने के लिए ईंटों से गुम्मट बनाने की बातें करते हैं। उन्होंने गुम्मट बना लिया। यह गुम्मट 600 फुट का था। यह निम्रोद द्वारा स्थापित बाबुल नगर में बनाया गया। ये लोग अपने द्वारा स्थापित किए गए समाज पर घमंड करते थे। परमेश्वर के विरुद्ध अपनी आत्मा का प्रदर्शन किया। न्याय हुआ, जल प्रलय आया। गुम्मट द्वारा ये लोग दिखाना चाहते थे कि हमारी सभ्यता कितनी विकसित है। हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर इसे विद्रोह मानता है। उन्होंने तो अपने आप को परमेश्वर से स्वतंत्र होना चाहा, यानी जो मन में आया वो किया। परमेश्वर ने उनकी इस अपवित्र योजना को कुचल दिया। लगभग 1000 वर्ष बाद परमेश्वर इब्राहिम से वाचा बांधता है। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय आयत 1 में पढ़ते हैं कि उस देश में जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह सब करने के लिए इब्राहिम तैयार हुआ। परमेश्वर का पहला मिशनरी बना। निम्रोद के धर्म से सब राष्ट्र प्रभावित हुए। इब्राहिम से सब राष्ट्र के कुलों को आशीष मिली। हम गलातियों उसका अध्याय 3 आयत 8 से समझ सकते हैं। यीशु ने समस्त बाबुल के प्रभाव को व्यर्थ व झूठा ठहरा दिया। हम बात कर रहे हैं यीशु क्यों जगत में आए। इजरायली परमेश्वर के प्रकाशन को, उसकी वाचा को अन्य लोगों तक फैलाने के लिए असफल रहे। तब उन्होंने गुलामी में दुख सहा। इसके बाद 430 साल बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला। निर्गमन उसका 12 अध्याय आयत 14। परमेश्वर दयालु, प्रेमी, अनुग्रह करने वाला, क्षमा करने वाला है। तब परमेश्वर ने उनको अपना निज प्रजा, निज धन याजक, पवित्र जाति ठहराया, जिनसे वाचा पूरी कराई जाए। लेकिन ये सब नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन
लोगों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी कर दिया। वर्तमान में भी यही समस्या है। वचन में विश्वास अनंत विश्राम की ओर ले जाता है। यह विश्राम मनुष्य को परमेश्वर ने शुरू से दे दिया है। जैसे प्रतिज्ञानुसार परमेश्वर ने इजरायलियों को गुलामी के बाद कनान देश में चैन व विश्राम पाने को कहा था, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि लोग पाप के दास्तों से छुटकारा पाकर यीशु मसीह में अनंत विश्राम व चैन पाए। परंतु इजरायलियों की तरह अविश्वास लोगों को विश्राम व चैन पाने के लिए वंचित कर देगा। इब्रानियों उसका 4 अध्याय आयत 2 में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कोई लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। पहले मिस्र की गुलामी में इजरायली थे, इधर पाप की गुलामी में वर्तमान के लोग पड़े हुए हैं। तब परमेश्वर ने जो जगत की ज्योति है संसार में भेजा। अब यीशु निम्रोद के बंधनों को तोड़ता है। यीशु इन गुम्मटों को तोड़ने के लिए आया। कितने भी बड़े गुम्मट बना लो, कितनी भी बड़ी इमारत बना लो, यदि हमने अपने शरीर रूपी भवन को पवित्र नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। जैसे परमेश्वर हमको रखना चाहता था, हम नहीं रहे। प्रभु यीशु लूका उसका अध्याय 21 आयत 5-6 में कहते हैं, किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाए। यह पद भविष्यात्मक है। यीशु के इस कथन को हम युग के अंत से जोड़ सकते हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपनी देह रूपी इमारतों को उसको भावता हुआ रखें। रोमियो उसका 12 अध्याय आयत 1, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देह की सुरक्षा के साथ आत्मा की भी सुरक्षा करनी है। हमारा स्थायी घर स्वर्ग में है। यहाँ गुम्मट भवन बनाकर कोई लाभ नहीं होगा। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय आयत 48, परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। घमंड से बनाई गई इमारतें तोड़ी जाएंगी। वह परमेश्वर ऊंची इमारतों में नहीं, हमारे मन में बसता है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय आयत 24, वह पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वह हम में बसेगा। हम उसके लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु घमंड से बनाई गई इमारतों को तोड़ने आया। वह नहीं चाहता कि भवन में बैठकर प्रार्थना ही करते रहे। वह चाहता है कि जाकर सुसमाचार भी बताए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।